हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हल्द्वानी के विधायक मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कई परिवार हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या फैसला आने की उम्मीद लग रही है? क्योंकि अगर इतने परिवारों को बेघर किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्रभु से प्रार्थना है और इस देश के संविधान में यहाँ की न्यायपालिका पे हमें विश्वास है। सर्वोच्चतम न्यायालय जो हमारे न्याय का मंदिर है, इसमें बड़ी गहरी आस्था हम सबकी है और विश्वास है कि जो न्यायिक विसंगतियां हाईकोर्ट के आदेश की हैं उनका उल्लेख करते हुए हमारे जो वकील हैं वो यहाँ पे हमें अवश्य रिलीफ दिलवाएंगे। आदरणीय सलमान खुर्शीद जी हमारे वकील हैं और जो उनके अनुभव हैं और जितना उन्होंने तन्मयता के साथ इस पूरे प्रकरण में अपना समय भी दिया है और अपना योगदान भी दिया है, वो वाकई में अद्वितीय है। तो मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा है पूरा रिलीफ मिलने की आज पूरी आशा संभावना। आप लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे या पीड़ित परिवार की तरफ से आप लोग सुप्रीम कोर्ट? जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मानवता और पीड़ित परिवार की तरफ से, हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त तौर से सलमान जी को लिया और सलमान जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे कठिन समय में, क्योंकि उन पे काम का भी बोझ बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उन्होंने ऐसे कठिन समय में इतना समय, इतनी तन्मयता के साथ इस पूरे प्रकरण में अपनी जितनी उनकी न्यायिक क्षमताएं हैं उनका उपयोग करा है। तो इसलिए अवश्य हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पास जो सबूतों का चट्टान है, उस सबूतों के चट्टान के आधार पर हमें रिलीफ मिलेगा। आप हल्द्वानी के विधायक भी हैं, तो कोई तैयारी, कोई व्यवस्था उन जो परिवार वहां पर रह रहे, चूंकि 4000 से ज्यादा परिवार है, तो कोई व्यवस्था आपकी तरफ से भी की जा रही है? ये सरकार, सबसे पहली व्यवस्था तो राज्य सरकार की होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इतनी खोई हुई है और अपनी खुद की जमीन पर उन्हें कब्जा लेने की जगह अतिक्रमण करवा रही है रेलवे के माध्यम से। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय। देखिए, हल्द्वानी के जितने महानगर हैं, मैं अगर उल्लेख करूं, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, इन महानगरों में 70% जो भूमि है वो नजूल की भूमि है, यानी कि सरकारी भूमि है जिसपे लोग निवास कर रहे हैं। तो ये भी नजूल भूमि थी, इसके कई सारे प्रमाण थे। राज्य सरकार इसमें पार्टी नहीं बनी, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान आम जनमानस को हुआ है। ये जो जमीन है, इसकी जद में सरकारी स्कूल आ रहे हैं, हमारे सरकारी अस्पताल आ रहे हैं, धर्मशाला आ रही है, मंदिर आ रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं। तो राज्य सरकार ने जो रवैया रुख अपनाया है वो कतई भी मानवता के दृष्टिकोण से और सरकारी दृष्टिकोण से कतई भी सही नहीं है। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी राज्य की सरकार हमारी है, उत्तराखंड की, जिसने अपने नागरिकों के संरक्षण के लिए, अपनी जमीन भूमि के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि रेलवे का मामला है, ये सरकार का कोई लेना देना इसमें नहीं है, जो भी न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर जो है वो काम करेगी। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य की सरकार ने जानबूझकर रेलवे की लैंड पे अतिक्रमण करके स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सुख सुविधाएं दी, टैक्स लिया, तो इसके लिए दोषी कौन है? कौन सी सरकार दोषी है? कौन सी कालखंड में ये जो अपराध हुआ है कि अतिक्रमण करवा दिया राज्य सरकार ने, तो उस कालखंड का भी अनावरण हो? तो इसलिए ये बातें कहना, पुष्कर सिंह धामी जी अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे महानगर जो हैं उसमें 70% लोग नजूल भूमि में, क्योंकि गरीब आदमी पे इतने संसाधन नहीं है कि फ्री होल्ड रजिस्ट्री अपनी करा सके, सरकारी स्टैंप और ड्यूटी जो होती है वो नहीं दे सकता। अपने जीवन यापन, पालन पोषण के लिए ही संघर्ष इतना कड़ा है इस समय। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक परिस्थितियां जो प्रदेश और देश में आप सबके सामने, इसलिए कहाँ से इंसान पैसा लाए? गरीब आदमी के सर से आप छत हटा रहे, और वहां पे ऐसे भी लोग हैं जिनके फ्री होल्ड रजिस्ट्री हैं, शत्रु प्रॉपर्टी जिन्होंने नीलामी में भारत की सरकार से खरीद के रखी है। ये सारे प्रमाण होने के बावजूद अगर पुष्कर सिंह धामी जी हाल पे छोड़ देना चाहते हैं तो अलग विषय है, लेकिन राजधर्म वो नहीं निभा रहे, ये सबको पता। लगता है कि इस मामले में पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार दोषी है? पूरी तरीके से जो अपने नागरिकों के संरक्षण और अपनी भूमि के संरक्षण के लिए आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसी सरकार का रहने का क्या फायदा है, या ऐसी सरकार होने का क्या फायदा है जो नारा तो सबका साथ सबका विकास का देती है, लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो जमीन पे कहीं सच्चाई नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।